नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। दोस्तों, मां लक्ष्मी करेंगे आपके ऊपर धन की वर्षा। इस शुक्रवार की रात चुपचाप फेंक देना। यहां पर 5 जीरे के दाने रातों रात बन जाओगे। आप करोड़पति माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में होती रहेंगी। धार्मिक मान्यता के भगवान शिव की पूजा करने से कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है। ज्योतिषियों की माने तो जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उन्हें करियर और कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलती है। यदि आप भी मनोवांछित फल पाना चाहते हैं तो इस शुक्रवार पर यह विशेष उपाय अवश्य करें। हाँ, ये उपाय जानते हैं दोस्तों, शायद यह बात आपको पता ना, आपके घर के रखे कई ऐसे मसाले होते हैं जिनका यदि आप सही प्रकार से प्रयोग करें तो जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याओं से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल सकती है। और उन्हीं मसालों में से एक मसाला जीरा, जिसका प्रयोग वैसे तो आप लोग खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए करते हैं, किंतु यह बात आपको पता नहीं होगी कि जीरे का यदि सही प्रकार से प्रयोग किया जाए न सिर्फ जीवन के हर प्रकार की समस्याओं से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल सकती है, बल्कि आपको साक्षात माल लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद भी मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र में जीरे के कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका प्रयोग करके न सिर्फ आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियों से भी मुक्ति पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीरा, जो घर के खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करता है, यदि उसका प्रयोग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ठीक तरीके से सही मुहूर्त पर किया जाए तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी का इस प्रकार से वरदान प्राप्त हो सकता है, जिसके पश्चात न आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, बल्कि आपको मां लक्ष्मी जी का वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन काल में सदैव धन की वर्षा होती रहेंगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों जी, से जुड़े हुए उपाय करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही आती है। इसका उपाय का सही तरीके से किया जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही मजबूत रहती है। कहा जाता है कि जीरे का सही प्रकार से करने से जीवन में आ रही लगातार अड़चनें जो होती है वह समाप्त हो जाती है, आपके जीवन की समस्याएं भी समाप्त हो जाती है। दूसरी तरफ आपका भाग्य इस प्रकार से आपका साथ देना शुरू कर देता है, जिसके पश्चात आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, मान लीजिए आपकी कुंडली में वास्तु दोष है, मंगल दोष है, शनि दोष है, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं जिससे आप बहुत ज्यादा टूट चुके हैं। आप जीवन में यह देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। आपको किसी ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया है जिसका इलाज कराकर आकर थक गए हैं, परंतु कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सिर्फ आज के इस वीडियो को लास्ट तक, अंक तक बिना कट यह देख लीजिए। आपको हम ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार जिले के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका प्रयोग यदि आप सही मुहूर्त पर सही तरीके से करते हैं तो हर प्रकार की समस्याओं से आपको में मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक, अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जीरा एक बहुत साधारण सी चीज है जो बड़े आराम से मिल जाती है, किंतु इसका प्रयोग कैसे करना है आपको पता नहीं होगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, तंत्र शास्त्र में जीरे के प्रयोग को सबसे उत्तम प्रयोग बताया गया है। कहां तो यहां तक गया है, यदि कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है और वो सिर्फ जीरे प्रयोग और जीरे का उपाय मां लक्ष्मी जी के सामने सही दिन पर और सही मुहूर्त पर कर लें तो उस व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी जी का गोबर और वह आशीर्वाद मिलता है, जिसके पश्चात उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपको कभी धन की कोई कमी हो, मां लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो पहले तो आप पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक करती और कमेंट बॉक्स समय तुरंत के तुरंत बीच जय महालक्ष्मी और एक काम कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि दान दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा, इस उपाय को करके आप कोई भी लाभ पा सकते हैं। दोस्तों को आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई बता दें, किंतु इसके लिए आपको वीडियो लाइक करना पड़ेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं
वो है कर्ज मुक्ति का महा उपाय। दोस्तों, ये बात शायद आपको नहीं पता, जब एक व्यक्ति कभी भी कर लेता है तो मान के चलिए उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है। वो खाना ठीक से नहीं खा पाता है, उसकी इतनी परेशानियां आ जाती हैं जिसका भी नहीं लगा सकते हैं। और आप भी यदि उन व्यक्तियों में से हैं जिसने कोई कर्जा ले रखा है, तो आज आपको हम एक उपाय बताना रहे। यह उपाय यदि आपने कर लिया तो आपके जीवन में चल रही है धन संबंधित परेशानियां तो आराम से समाप्त हो जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपका कर्जा पूरी तरह से समाप्त हो जाए, तो इस उपाय को करने के लिए आपको 5 शुक्रवार यह क्या उपाय करना होगा। अब शुक्रवार को ही दिन, क्यों तो जो शुक्रवार का दिन होता है वह माता लक्ष्मी को समर्थ होता है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। और यहाँ जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय करने के पश्चात आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, जिसके पश्चात आपका कर्जा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। देखिए, 5 सप्ताह आपको यह उपाय करना है। 5 सप्ताह मतलब 5 शुक्रवार और 5 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। भोजन का मतलब शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला, मछली, अंडा, ये सब चीजें आप नहीं खा सकते हैं। इस चीजों को छोड़ने के पश्चात अब आपको पहले शुक्रवार को सुबह उठना है, ना आना है, धोना है, लाल कपड़े पहनने हैं। माता लक्ष्मी की पूजा में लाल कपड़े पहने हैं, बहुत ही शुभ होता है। अब आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में आपको एक मुट्ठी जीरा रखना है। एक मुट्ठी जीरा के ऊपर 1 रुपया का सिक्का रखना है। इस लाल कपड़े को धागे से बांध करके एक पोटली बना लेनी है। माता लक्ष्मी जी के मंदिर चले जाइए। माता लक्ष्मी के मंदिर के बाहर जो भी भिक्षुक बैठा हो या पोटली, उसको दान कर दीजिए। इतना उपाय 5 सप्ताह कर लीजिए। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका कर्ज पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा कि जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चला रहे थे, उस कर्ज के बोझ से आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, वो है घर की बरकत उपाय। देखिए दोस्तों, शायद यह बात आपको पता ना हो, जब आपके घर की बरकत होती है, आपके घर की उन्नति होती है। आपके दोस्त यार, नातेदार, रिश्तेदार आपके घर पर ऐसी नजर लगा देते हैं जिसके पश्चात आपके घर की बरकत रुक जाती है। और आयद, यह बात आपको न पता हो, नजर इतनी बुरी चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। और मान लीजिए आपके घर की बरकत नहीं हो रही है, आपके घर की उन्नति नहीं हो रही है, आप चाहते हैं आपके घर की है, आपके घर की उन्नति हो, तो आपको हम एक आसान सा उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय यदि आप लोग ने शुक्रवार की सूर्यास्त के पश्चात कर लिया, तो दोस्त आपके घर की बरकत भी हो, आपके घर की उन्नति भी होगी। किंतु यह 3 शुक्रवार आपको करना है। 3 शुक्रवार करने के पश्चात आपके घर से सारी नेगेटिव शक्तियां समाप्त हो जाए और आपके घर पर पॉजिटिव ऊर्जा का वास हो जाएगा। आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी का दिया के यदि आप लोग पीतल का पात्र लें तो और भी ज्यादा शुभ होगा। उसमें आपको किन के 51 सीधे के दाने रखने, 3 गांधी मिर्च रखें, जहां लौंग रखना। बस इतना आपको रखना है। आपको यह जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। 3 शुक्रवार यह उपाय कर लीजिए। आपके घर से सारी नेगेटिव शक्तियां समाप्त हो जाएगी और आपके घर पर पॉजिटिव ऊर्जा का वास हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, अब मान लीजिए आप पर कोई दोष लगा हुआ है, मतलब मान लीजिए आपको किसी ने नजर लगा दी है। आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान है। आप चाहते हैं कि इन प्रकार के दोषों से, इन प्रकार की बुरी नजरों से आपको मुक्ति मिल जाए, तो एक सरल से उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, यह उपाय आपको शनिवार के सूर्यास्त के पश्चात करना है। सूर्यास्त के पश्चात कभी भी एक ही शनिवार को कर लीजिए, आपको तुरंत ही लाभ देखने को मिल जाएगा। यदि आपका जैसे नजर आपको लगी, आपको अंदर से महसूस हो रहा है, आपको क्या करना है, शनिवार को सूर्यास्त के पश्चात एक मुट्ठी जीरा, नीचे एक मुट्ठी जीरा लेने के पश्चात इसको अपने सर के ऊपर से बाईं ओर से दाएं, और बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बाईं ओर से दाईं ओर इस जीरो को घुमाना। आपको घर के सामने जो भी आपके सड़क पर है, उस सड़क के दूसरी तरफ इस जीरे को शनिवार को सूर्यास्त के पश्चात आपको फेंक देना। इतना उपाय कर लीजिए। आपके ऊपर जो भी नजर लगी, ये जीरा उस नजर को सोख करके अपने साथ ले जाएगा और आपके ऊपर से नजर सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, यह उपाय सिर्फ शनिवार के दिन की जाता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि किसी व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ नहीं देगा, वह व्यक्ति कितनी ही मेहनत कर लें, कितना ही परिश्रम कर लें, वह कभी भी आगे नहीं जा सकता है। और राहु केतु जिस व्यक्ति का साथ देता है, वह व्यक्ति यह एक गलत निर्णय भी ले लेते, उस गलत निर्णय भी उसको फायदा पहुंचता है। और यदि आप चाहते हैं कि आपका राहु केतु आपका साथ दे, आप जो भी निर्णय ले उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, तो आपको भगवान विष्णु जी की शरण में जाना होगा।
आपका ध्यान रखिएगा। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है, और आपने यदि भगवान विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया है तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो आपको क्या है, देखिए, ये उपाय करने के लिए आपको 3 बृहस्पतिवार यह उपाय करना होगा। 3 बृहस्पतिवार को, मतलब आप 3 बृहस्पतिवार तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। गुटखा, पान मसाला, शराब, मदिरा, यह सब आप बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। 3 बृहस्पतिवार यह उपाय करने के पश्चात आपका राहु केतु सदैव आपका साथ देगा। जो भी आप निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। बहुत ही आसान से उपाय है। आपको क्या करना है, बृहस्पतिवार का जो होता है वह भगवान विष्णु जी का दिन होता है। आपको सुबह उठना है, ना आना है। धोना, आपको पीले कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी की पूजा में जब भी पीले कपड़े पहने जाए तो वह पूजा तुरंत की तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपको पीले कपड़े पहने एक लौटा लेना है, तांबे का लौटा, पूरा जल भर लीजिए। 1 मुट्ठी जीरा लीजिए। आप किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाइए। पीपल के पेड़ के पास क्यों जाना है, क्योंकि पीपल के पेड़ भगवान विष्णु जी का वास होता है। पीपल के पेड़ के पास जाइए। सबसे पहले यह जो जीरा आपने 1 मुट्ठी लिया है, यह आपको पीपल पेड़ के दक्षिण तरफ बढ़ा देना है। दक्षिण तरफ आपने बहादुर, अब यह एक लौटा लीजिए, पीपल के पेड़ को अर्पित कीजिए। इस जल को पीपल पेड़ की 7 परिक्रमा करते वक्त भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र बोल का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। दोस्तों, ओम नमो, इस बीज मंत्र का कम से कम आपको 7 बार जाप करना है। जितनी बार आप चक्कर लगाएंगे 7 बार उतना जाप करना है। यह उपाय आप लोग 3 से बृहस्पतिवार करनी चाहिए। 3 बृहस्पतिवार करने के पश्चात आप खुद देखेंगे कि आपके राहु केतु साथ देना शुरू कर देंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।